नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 40 देखेंगे, ठीक है। और ये कर्मचारी ब्याज का दोस्तों क्लास है। इसके तहत आप लोगों को 1 से लेके 39 तक क्लास करवा दिए हैं, ठीक है। जिसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो जहाँ के वहाँ से जो है वीडियो सारा देखिए और PDF इसका टेलीग्राम पर सारा मिल जाएगा सोल्यूशन के साथ, ठीक है। ये जो आपका दोस्तों इसमें जो प्रश्न रहेगा, इसमें जो है बिहार SSC का जो पिछला एग्जाम हुआ है और NCERT पैटर्न जो आपको दिया हुआ है उसके आधार पर ये सारे प्रश्न रहेगा। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और बिहार स्पेशल सभी प्रश्न इसमें आपका जो है शामिल रहेगा, ठीक है। और 12,000 प्लस वैकेंसी है, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो आप लोग अच्छे से अगर यहाँ पे तैयारी करते हैं अभी से 100% दोस्तों सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस आप लोगों को डेली मेंटेन रखना है। 4 बजे ये क्लास आता है, डेली आप लोगों को क्लास करना है अच्छे से, ठीक है। एक नोटबुक भी तैयार करना है यहाँ से, ठीक है। शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर इसका PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, लास्ट में आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताएंगे और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है। यानी कि सौर ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में जो रूपांतरण हो रहा है, एक ऑप्शन में से चुनना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है, तो सूर्य का जो ऊर्जा होता है, यानी कि सूर्य से जो रोशनी प्राप्त होता है वो क्या होता है बाद में, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। ये करेक्ट आंसर यहाँ से एक हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका यहाँ से क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत में नैनो मिशन की शुरुआत कब किया गया। भारत में नैनो मिशन की जो शुरुआत किया गया था दोस्तों, याद रखना ये 2007 में। कब? 2007 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। और इन्हीं सभी प्रश्नों को याद रखना, ये VVI प्रश्न रहेगा क्योंकि ये नया प्रश्न एक तरह से हो गया। और अगर आप नहीं जानते तो इसको आप कॉपी में नोट करके रखेंगे, ठीक है, और उसे याद करेंगे, सुबह शाम उसे पढ़ना भी है। समुद्र या महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। यानी कि समुद्र और जो है महासागर में डूबी हुई वस्तु है उसकी स्थिति अगर जानना है तो किसका प्रयोग करते हैं, किस यंत्र के द्वारा हम लोग पता लगाते हैं, तो सोनार का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या पूछ रहे कर कि जब प्रकाश के प्राथमिक रंग जो होता है लाल, हरा, नीला, ठीक है, को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे रेड को मिला दिए, प्लस यहाँ से ग्रीन कर दिए, प्लस यहाँ से दोस्तों क्या कर दिए, ब्लू कर दिए, इन तीनों रंग को अगर हम लोग मिला देंगे तो यहाँ से प्राप्त जो रंग होगा वो सफेद हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा, ठीक है। लॉजिकली है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है दिया है कि प्रकृति में जो है कौन से बल का अस्तित्व जो है प्रत्येक स्थान पे है। इसमें से कौन ऐसा बल है जो प्रत्येक स्थान पे आपको मिल जाएगा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। जो भी वस्तु टिकी हुई है, खड़ी है, बैठी है, कुछ भी है, उसमें गुरुत्वाकर्षण बल आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस वर्ग के पौधे में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक जो है दोस्तों पाए जाते हैं। यानी कि जो है जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इसका 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये टेरिडोफाइटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? टेरिडोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। सी यहाँ से याद रखना, ठीक है। टेरिडोफाइटा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करे कि कौन सी स्तनपायी जंतु है जो शिशुओं को जन्म न दे करके अंडा जन्म देती। देखिए जनरली क्या होता है, तो स्तनपायी जो स्तनधारी जानवर होता है, जंतु होता है, या जो भी चीजें होता है स्तनधारी वाला, तो वो क्या करता है, तो आपको बच्चे को जन्म देता है, शिशु को जन्म देता है। लेकिन एक अपवाद में है यहाँ पे, जो जंतु सीधा जब शिशु को जन्म न दे करके पहले वो अंडा देता है। अंडे देने वाला यहाँ से इसका जो राइट आंसर एकमात्र है, याद रखना, यानी कि इसका एकेडिना और यानी कि जो प्लेटिपस, ये दो जो होता है ये आपको शिशु न दे करके अंडे देते हैं। हालांकि ये दोनों क्या है, स्तनधारी वाला, स्तनपायी है ये, ठीक है। स्तनपायी जो सीने से दूध पिलाया जाता है, ये दोनों आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लाइसोसोम आत्महत्या का थैली जो है इनमें से किसे कहते हैं। क्या है उसमें जो होता है। 8 का राइट आंसर याद रखना, ये जल अपघटन की एंजाइम। ऑप्शन डी हो जाएगा। लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। आगे प्रश्न यहाँ पे क्या है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है।
इसमें बताना है कि किस में माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों नहीं होता है। तो जनरली याद रखना लाल रक्त कोशिका में, ठीक है, यानी कि आरबीसी में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। श्वेत रक्त कणिका क्या करता है, तो ये आपको जो शरीर में रोग प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूजेनिक्स क्या है, यूजेनिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 10 का राइट आंसर याद रखना, ये क्या होगा, तो अनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पे है कि डाउन सिंड्रोम में क्षति जो है, डाउन सिंड्रोम से क्षतिग्रस्त जो ग्रसित व्यक्ति निम्न में से कौन सा रोग सर्वाधिक होगा। तो इसमें कौन सा रोग होने की चांसेस रहता है, तो याद रखना अल्जाइमर रोग। क्या होता है, अल्जाइमर रोग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है दोस्तों, ये कहाँ पे होता है। 12 का राइट आंसर याद रखना, ये तीनों का जो पूर्ण पाचन की बात करेंगे तो ये छोटी आंत में हो जाएगा। क्या होगा, छोटी आंत में। ऑप्शन सी हो जाएगा। भोजन या कुछ भी होता है तो पूर्णतः अगर पाचन की बात कर दे तो छोटी आंत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे बताइए कि क्या पूछ रहे हैं, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषता क्या होती है। जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाला दोस्तों जो देश है या कुछ भी है, तो उसकी विशेषताएं क्या होती है। 13 का राइट आंसर ध्यान रखेंगे, ये प्रति व्यक्ति आय उसका निम्न होता है, पूंजी निर्माण की दोस्तों निम्न दर भी होता है, और जनसंख्या का भी दोस्तों दबाव होता है, यानी कि बढ़ते जाता है। ठीक है, ये तीनों कथन आपको सही है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। तीनों आपको फीलफुल है तो ये आपका अल्प विकसित में आ जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से कारक जो है उत्पादन के कारण नहीं माने जाते हैं। उत्पादन का जो कारण होता है दोस्तों उसमें नहीं माना जाता, तो लाभ नहीं माना जाता है। ठीक है, बाकी भूमि, श्रम, पूंजी ये सभी तो आपको चाहिए तभी जाके उत्पादन होगा। भूमि चाहिए, फिर उस पर श्रम लगाएंगे, फिर पूंजी लगाएंगे, तभी जाके होगा ना। चल, निम्नलिखित में से करें किस समिति का संबंध जो है गरीबी मापन से इसमें से नहीं है। 4 समिति का नाम दिया है, किसका संबंध गरीबी के मापन से संबंधित नहीं है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर पीजे नायक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्या पूछ रहा है, कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कॉन्स्पिरेंसी टू किल राजीव गांधी क्या है, राजीव गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखना ये क्या होगा, तो के रंगोथमन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना, के रंगोथमन। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि इनमें से जो है गंगा नदी में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। इनमें से गंगा नदी में है उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। 17 का राइट आंसर बताइए। तो याद रखना ये कोसी नदी हो जाएगा, फिर बूढ़ी गंडक हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, गंगा नदी में। ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि ये सभी नदियां आपको जो है गंगा नदी में जाके मिलती है, लेकिन उत्तर की ओर से जो है ये कोसी और गंडक मिलती है, बूढ़ी गंडक। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र जो है प्रत्येक वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है। 18 का राइट आंसर याद रखना, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 2 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी ए आपका राइट आंसर होगा। 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं, एड्स। 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी के लेखक जो है कौन है। उपन्यास यहाँ पे है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। 19 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो याद रखेंगे बी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है इसका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वंदे मातरम यहीं से आपका जो है जो लिया गया है, जो है आपको यहीं से इसी के द्वारा दोस्तों लिखे गए उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, चलिए, किसे जो है चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। चल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। 20 का राइट आंसर बताइए। 20 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ये सी हो जाएगा। क्या होगा, सी, ताम्रपाषाण युग इसका करेक्ट आंसर होगा। सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मौर्य वंश के पश्चात जो है किस वंश का राज स्थापित हुआ। मौर्य वंश के पश्चात कौन से वंश जो है अपना राज स्थापित किया था, ये पूछ रहा है। तो ध्यान रखना शुंग वंश हो जाएगा। क्या होगा, शुंग वंश। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। कौन सा सुल्तान ऐसा था जो निजामुद्दीन औलिया ने जो है उससे भेंट करने से इनकार कर दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। तो जयप्रकाश नारायण मेन रूप से भूमिका जो निभाया था या उभरे हुए नेता अगर माना जाता है तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान माना जाता है, सक्रिय नेता बन के उभरा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण क्या हुआ था, दिवाली के दिन दोस्तों याद रखना, ये जेल से फरार हो गया था, हजारीबाग जेल में जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसको बंद कर दिया गया था। तो ये क्या किया, तो दिवाली जो आया नेक्स्ट दिवाली, तो उसमें जो है ये क्या किया, भाग गया उस जेल से, भाग के जो है कहाँ गया था, नेपाल गया था। कहाँ गया था, नेपाल गया था। वहाँ पे आज़ाद दास्ता नामक जो है, आज़ाद दास्ता नामक एक जो है संगठन बनाया और वहीं से अपना जो है आंदोलन चलाया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा, याद रखना। ठीक है, 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ, 9 अगस्त को याद रखना 1942 को ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाता है। महात्मा गांधी के दौरान जो है इस आंदोलन में जो है करो या मरो का नारा भी दिया जाता है। ठीक है, डू और डाई का नारा दिया जाता है। अशोक के शासनकाल में करें कि बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। यानी कि नेक्स्ट प्रश्न यहां पे है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। 24 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ऑप्शन यहां से क्या होगा, सी आपका राइट आंसर होगा, सी सभी लोग याद रखना। अब बोलेंगे कैसे, तो देखिए रावे पाकू। ठीक है, आकाक याद है, ये क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, कालाशोक और अशोक। इधर आपका देखिए पा से पाटी, ये तीसरा होगा, यानी कि तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध को कह रहा है कि एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान कब मिला था, किसके शासनकाल में मिला, यह मिला था कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने जो है सिविल सेवा की परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 कर दिया था। 21 से घटाकर जो 19 किया गया था दोस्तों, याद रखना किसके द्वारा किया गया था, तो ये लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यह पूछा जा रहा है। सभी राज्यों के लिए जो है उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी, ये जो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अनुच्छेद 214 हो जाएगा। क्या होगा, अनुच्छेद 214। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, बी सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 27 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को कब सत्यापन किया गया। यानी कि राष्ट्रमंडल में जो भारत की सदस्यता को कब सत्यापन किया गया, यानी कि पूर्ण रूप से एक तरह से शामिल किया गया। इसका जो राइट आंसर देखेंगे तो मई 1949 में। कब, मई 1949। राष्ट्रमंडल खेल कौन खेलता है, ब्रिटिश का जो कभी न कभी गुलाम रहा हो। ठीक है, ये पूछा जाता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा, ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन का, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो कभी न कभी जो देश गुलाम रहा हो। ठीक है, मैक्सिमम देश, बहुत ज़्यादा देश है जो आपको गुलाम रहा ही है। चलिए, भारत में जो है क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में 29 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, दोनों कथन सही है। परिषदें जो है भारतीय संघ की व्यवस्था के उप संघीय सूत्र के रूप में कार्य करती है, सही है। परिषदें जो है भारतीय संघ की व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग एवं एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है। क्या हो जाएगा, ये दोनों कथन आपका सही, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कह रहे कौन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, क्लियर रूप से आपको पूछा गया है। तो क्या होगा, ये फजल अली। क्या हो जाएगा, फजल अली। ऑप्शन से क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य भाषा आधार पे जो राज्य का जो पहला गठन हुआ था वो आपका हुआ था आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित में से गलत को छांटिए। गलत को छांटना है, यहाँ पे 31 का राइट आंसर बताना है। तो डी हो जाएगा ये दोस्तों कि मंत्रिमंडल जो है सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये आपका सही, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करें कि वायु के क्षैतिज संचलन से ताप का जो है स्थानांतरण क्या कहलाता है। ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है, 32 का राइट आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, ये अभिवहन हो जाएगा। क्या होगा, अभिवहन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, सी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पार्थिव विकिरण के संबंध में सही है। पार्थिव जो विकिरण होता है उसके बारे में ये कथन सही है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित जो है दीर्घ तरंग ऊर्जा से वायुमंडल को नीचे गर्म करना, ये ऑप्शन क्या होगा, सी आपका करेक्ट आंसर सही है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के करे के मैदान को किस नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है, याद रखना। अफ्रीका में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अफ्रीका में हो जाएगा दोस्तों सवाना। ऑप्शन क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। डाउन्स कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। डाउन्स कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। यह भी प्रश्न आपको पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भूकंपीय तीव्रता को किस में मापा जाता है।
भूकंपीय तीव्रता को किस में मापा जाता है? 35 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। भूकंपीय तीव्रता को किस में मापा जाता है? इसको जो मापा जाता है रिक्टर स्केल में। किस में? रिक्टर स्केल में। ऑप्शन नंबर ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा, ए याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है यहाँ पे कि महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है किस वैज्ञानिकों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? किस वैज्ञानिकों के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है? 36 का यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर। क्या होगा ये? अल्फ्रेड वेगनर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सी सभी लोग यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सामान्यतः अग्नेय तथा रूपांतरित सेल में पाए जाते हैं तथा इसका उपयोग जो है विद्युत उपकरण बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। इस सेल का नाम बताना है, अग्नेय सेल का नाम है, तो यानी कि रूपांतरित सेल में भी पाया जाता है। इसका राइट आंसर माइका। क्या होगा ये? माइका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि चलवासी पशुचरण पद्धति भारत के किन राज्य में प्रचलित है? चलवासी वाला दोस्तों होता है राजस्थान में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखेंगे अल्कोहलिक खमीरन क्या है और इसका आखिरी उत्पाद आपको बताना है। कई बार ये प्रश्न बताएं, क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल के रूप में होता है। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए HCl है, यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एसिड है। कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किसके साथ? ये जो अभिक्रिया कर लेता है दोस्तों याद रखना, कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। SiO2 के साथ ये क्या करता है? अभिक्रिया कर लेता है। क्लोरीन का जो कर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण क्या हो जाएगा? क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण हो जाएगा, देखिए क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 2, 8, 7 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? तो आपको इसे सी आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ से रखना, ठीक है। जैसे आपका क्या होता है? KLMN होता है ना, MN होता है, 2n² होता है, तो ये सभी फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है, इसी पे आपका रिलेट करता है, ठीक है। टरबाइन क्या है यहाँ पे? टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। कि टरबाइन के बारे में डायनमो होता है। सेम आपका क्वेश्चन क्या होगा? डायनमो जो करता है ये मैकेनिकल ऊर्जा को करता है। ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहा है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है अति आवश्यक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 43 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये बी हो जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड इसको चाहिए, तभी जाके ये ऑक्सीजन दोस्तों छोड़ेगा भी, ठीक है। ये ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रसायन उद्योग में कौन सा जो है तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तेजाब के रूप में दोस्तों एक तरह से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा। रासायनिक को राजा भी कहा जाता है हालांकि, लेकिन बहुत खतरनाक होता है ये। तेजाब का एक मूल रासायनिक माना जाता है ये, ठीक है। तेजाब जानबे करते हैं बहुत खतरनाक होता है। किसी निश्चित तापमान पर जो है संतृप्त विलयन कैसा होता है? किसी निश्चित तापमान पर जो है संतृप्त विलयन जो होता है दोस्तों ये कैसा होता है? 45 का ये हो जाएगा ठोस विलय घोलने में असमर्थ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर होगा। तो सभी लोगों को सी यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार गाया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार जो दोस्तों जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो पहली बार दिया गया था, ये दिया गया था कब? तो 2018 में। ऑप्शन क्या होगा? डी आपका राइट आंसर होगा। डी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे करे कि भारतीय थल सेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय थल सेना के दक्षिण कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखना ये हो जाएगा जयपुर में। कहाँ हो जाएगा? जयपुर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखेंगे और सभी कमांड आपको लिखा दिए हैं, ठीक है। योकोहामा राजनीति निम्नलिखित में से कहाँ संबंधित, किससे संबंधित है? तो योकोहामा दोस्तों याद रखना आपदा प्रबंधन से। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है बर्फानी तूफान क्या है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? 49 का बताइए। बर्फानी तूफान दोस्तों याद रखना ये वायुमंडलीय तूफान है। क्या है? वायुमंडलीय तूफान। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट और बहुत खतरनाक भी होता है। कौन यहाँ पे करे कि कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक तटीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त किया है, मान्यता दिया गया है? ये हो जाएगा जीव मंडल का नियम आरक्षित क्षेत्र। ऑप्शन यहाँ से ए आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। ए यहाँ से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है, ध्यान रखेंगे कर्मचारी ब्याज के तहत क्लास नंबर दोस्तों कितना? तो आपको हो जाएगा क्लास नंबर ये 40, ठीक है। 40वां ये क्लास नंबर था। कैसा लगा क्लास? सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इससे पहले आप लोगों को 1 से लेकर 39 तक क्लास भी हो चुका है और उसका अलग प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, तो जिसका भी छूटा हुआ है तो वहाँ से जाके आप क्लास जरूर कीजिएगा, ठीक है।
और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से आप लोग पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा तो जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि टेलीग्राम चैनल पे भी वीडियो का लिंक और सारा चीज़ आपको वहाँ पे नोटिस वगैरह सब चीज़ आपको देते रहते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।